गुड इवनिंग दोस्तों, डेली का सेशन आपको 5 बजे हमारे चैनल आरएस एजुकेशनल क्लासेस पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स का अपना आखिरी वीडियो है। ये तीसरा पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स का। इसके पहले 2 पार्ट हुए हैं, उनको आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पूरे ग्रामर का सेशन हो जाता है। तो आज हमारा जो सेशन है वो 60+ क्वेश्चन का है और इसको जो है आप देखते हैं तो शायद है आपको ग्रामर में कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन आज का, ही शूक मी द हैंड एंड हेल्प्ड मी ऑफ विथ माई कोट। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर चाहे हम विथ का प्रयोग करें या फिर जो है बाई का, तो यहाँ पर जो उचित है वह बाई है। तो ऑप्शन यहाँ जो आप बी देख रहे हैं करेक्ट आंसर है। ही शूक मी बाय द हैंड एंड हेल्प्ड मी ऑफ विथ माई कोट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चेस्ड बाय द डॉग, डॉग के द्वारा कुत्ते के द्वारा पीछा किया गया। द थीफ रैन द लॉन, जो लॉन है उस तरफ जो है भाग गया जो चोर था। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, मान लीजिए कि ये लॉन है तो इस तरफ से इस तरफ आया, यानी कि उसने क्या किया, अक्रॉस किया, अक्रॉस किया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अक्रॉस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, द रोड टू हेल इज विथ गुड इंटेंशंस। तो यहाँ पर द रोड टू हेल इज विथ गुड इंटेंशंस, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सी है पेव्ड करेक्ट आंसर है, पेव्ड करेक्ट आंसर है। तो जो यहाँ पर जो वर्ब दिया गया है पेव्ड, ठीक है, इसका प्रयोग देखा जाए तो उचित है। और दिया गया जो वाक्य है एक इडियम और प्रोवर्ब है। क्या है, इडियम और प्रोवर्ब है। इसका मतलब यही है कि व्यक्ति की नीयत तो बहुत अच्छी होती है परंतु उनके बुरे कर्मों के कारण उनकी साफ नीयत का महत्व जो होता है वह समाप्त हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देयर आर इन द एप्पल, देयर आर इन द एप्पल। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, देयर आर मॉर्स इन द एप्पल, देयर आर मॉर्स इन द एप्पल, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। जो वर्म्स यहाँ पर वर्म्स होना चाहिए था, व्यवस्थित करने के लिए जो अर्थ है वह यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए था, वर्म्स, वर्म्स, वर्म्स का मतलब होता है कृमि या फिर जो है कीड़े होता है। क्या होता है, कृमि या फिर जो है कीड़ा होता है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लॉज ग्रिंड द एंड रिच मैन रूल द लॉ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी आप देख रहे हैं पुअर, लॉज ग्रिंड द पुअर, ठीक है, एंड रिच मैन रूल द लॉ। तो ऑप्शन जो आप बी देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बात करें क्रिमिनल का मतलब आपको पता ही अपराधी होता है, इनोसेंट्स का मतलब होता है निर्दोष या फिर भोलापन, ठीक, और डेस्टिट्यूट का मतलब होता है जीवन की आवश्यकताओं से रहित, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू एन एलिफेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी के लिए जो है पॉसिबल नहीं है, सभी के लिए पॉसिबल नहीं है क्या एलिफेंट को रखना। तो जी हाँ हो भी सकता है, तो जी हाँ यहाँ पर कीप अप हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है आपका करेक्ट आंसर है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू कीप अप एन एलिफेंट, ठीक। तो कीप अप का मतलब होता है समान गति से चलना या फिर संपर्क रखना, ठीक है। कीप अप का मतलब देखभाल करना, किसका देखभाल करना, तो हाथी का देखभाल करना, ठीक। यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ग का प्रयोग किया गया है कीप अप, ठीक। तो कीप अप विथ का मतलब संपर्क रखना होता है। कीप इन का मतलब जो है क्या होता है, तो कीप इन का मतलब रखना होता है या रोक कर रखना होता है। और कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना, ठीक है, जारी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर कॉलेज बिल्डिंग हैज़ अ गुड, अपने जो कॉलेज है उसकी जो बिल्डिंग है, इमारत है, अच्छी है। कैसी अच्छी है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप बी देख रहे हैं साइट, ठीक है, गुड साइट, यानी कि जो हमारे कॉलेज की स्थिति है बिल्डिंग की वह क्या है, अच्छी है, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका बी है करेक्ट आंसर है। तो साइट का मतलब होता है यहाँ पर स्थान या स्थल से। इस साइट का मतलब जो है क्या होता है, तो आप कहेंगे दृष्टि होता है। क्या दृष्टि होता है। इस साइड का मतलब जो है उदाहरण देना होता है। इस साइड का मतलब होता है पक्ष या फिर बगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ नेक्स्ट देखिए, गीता 100 टाइम्स एवरी डे, गीता 100 टाइम्स एवरी डे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है स्किप्स, यहाँ एवरी डे का है यानी रोज का काम है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। गीता स्किप्स 100 टाइम्स एवरी डे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। प्लीज डोंट स्टॉप, कृपया रुको मत। गो विथ
योर वर्क, ठीक है, गो विथ योर वर्क। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी देख रहे हैं, गो ऑन विथ योर वर्क, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। गो इन का मतलब होता है भीतर आना या फिर हिस्सा लेना, ठीक है, गो इन का मतलब, और गो ऑफ का मतलब होता है रन अवे यानी कि भाग जाना। क्वेश्चन नंबर यहाँ नेक्स्ट है 10 पाउंड्स मनी, 10 पाउंड्स मनी। तो यहाँ पर 10 पाउंड्स इज ए लॉट ऑफ मनी, इज ए लॉट ऑफ मनी। ऑप्शन जो आप ऑप्शन सी देख रहे हैं, 10 पाउंड्स इज अ लॉट ऑफ मनी, जो 10 पाउंड्स होता है वह बहुत अधिक जो है क्या होता है, पैसा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है इन वर्ड्स का प्रयोग करके। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा दैट अ स्मॉल डेली, ठीक है, आपको छोटा काम करना ही होगा, ऑफ द न्यू ड्रग वुड शून क्योर हिम, ठीक है, जल्दी ठीक होने के लिए आपको तो ऐसा काम करना ही पड़ेगा, तो यानी कि लेना ही पड़ेगा। ऑप्शन जो सी है डोज, ठीक है, द डॉक्टर सेड दैट अ स्मॉल डेली डोज ऑफ द न्यू ड्रग वुड सोन क्योर हिम, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर है। टैबलेट का मतलब क्या होता है, दवा की गोली होता है। पिल का मतलब क्या होता है, तो दवाई की छोटी गोली होता है। क्वांटिटी का मतलब मात्रा या गुण होता है, और डोज आप जान ही रहे हैं, डोज का मतलब दवा की जो खुराक होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स अ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स। तो यहाँ पर वन ऑफ माई फ्रेंड्स है, तो यहाँ पर जो है एक का प्रयोग किया गया है, यानी कि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का भी, हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन ए देख रहे हैं आप, वह करेक्ट आंसर है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ अ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेड स्टाम्प्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट इन्फिनिटिव्स, ठीक है, इन्फिनिटिव का चूज करना है। इज डिफ़िकल्ट फॉर अ साइनर, ठीक है, इज डिफ़िकल्ट फॉर ए सिनर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं बी, टू प्रे इज डिफ़िकल्ट फॉर सिनर, ठीक है, तो जो है प्रार्थना करना जो पापी होते हैं उनके लिए बड़ा कठिन होता है। तो ऑप्शन जो बी देख रहे हैं आप, एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यू। यहाँ पर जो ऑप्शन आप ये देख रहे हैं, टू सीइंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन 35 है, ही सेज ही इज़ नॉट फॉर द जॉब ऑफ ए डॉक्टर। उसने कहा कि वह जो है नहीं है फॉर द जॉब ऑफ ए डॉक्टर, डॉक्टर की जॉब के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप डी देख रहे हैं, कट आउट, ठीक है, कट आउट, ही सेज ही इज़ नॉट कट आउट फॉर द जॉब ऑफ ए डॉक्टर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 है, एज सीप आर टू अ फ्लॉक सो आर कैटल टू अ, यहाँ पर ऑप्शन डी हर्ड करेक्ट आंसर है। हर्ड, ठीक, हर्ड का मतलब होता है झुंड, क्या होता है, तो झुंड होता है। तो यहाँ पर कैटल की बात आई ही थी, ठीक है, तो सीप की बात आई ही थी, तो झुंड हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। और यहाँ पर स्वार्म का मतलब क्या होता है, तो स्वार्म का मतलब होता है मधुमक्खियों का जो झुंड होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 37 नंबर, द क्लर्क वाज बाय द ऑफिसर फॉर हिज नेग्लिजेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन आप जो देख रहे हैं बी, पुल्ड अप, द क्लर्क वाज पुल्ड अप बाय द ऑफिसर फॉर हिज नेग्लिजेंस, ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो पुल्ड अप का अर्थ है, इसका मतलब होता है रिप्रीमाइंड, यानी कि गलती करने पर खिंचाई करना पुल्ड अप होता है, ठीक। पुल डाउन का मतलब होता है डिमोलिश का मतलब इमारत आदि को गिरा देना। पुल इन का मतलब होता है किसी का ध्यान या समर्थन प्राप्त करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 38 है, द सरपंच टर्न्ड द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग प्रॉपरली। जो सरपंच हैं वह जो है क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते का मतलब मुकर जाते हैं। प्रपोजल विदाउट थिंकिंग प्रॉपरली, बिना कुछ सोचे विचारे जो है प्रपोजल को जो है क्या कर देते हैं, आप यहाँ पर जो सरपंच हैं वो टर्न डाउन कर देते हैं, यानी कि प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। टर्न इन का मतलब जो होता है, गो टू बेड,
या फिर रिटायर, रेस्ट करना, आराम करना। और यहाँ पर टर्न आउट का मतलब होता है हैपन, क्या हुआ, स्विच ऑफ, ठीक है, बंद कर देना। और यहाँ पर जो है टर्न अप का मतलब होता है अटेंड, अपीयर यानी कि दिखाई देना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ नेक्स्ट है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अगर यहाँ पर ट्राउजर होता तो यह प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होता, ठीक है, ट्राउज़र होता तो ये प्लूरल में होता। अब यहाँ पर लग गया क्या, आ पेयर ऑफ लग गया, ठीक है। आ पेयर ऑफ लगने से यह जो है किस फॉर्म में होगा, तो आप कहेंगे सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा। तो सिंगुलर फॉर्म यहाँ पर जो है कौन सा है, तो आप कहेंगे जो सिंगुलर फॉर्म है केवल यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये तो मॉडल वर्ब है, उसके बाद यहाँ प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल है, एक ही है, इज सिंगुलर। तो अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज टू गो into his suitcase, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 39 के बाद 40 है, इंडिकेट द करेक्ट वर्ब बिफोर द आर्यंस टू इंडिया द्रविडियंस हैड लिव्ड देयर, ठीक है, द्रविडियंस हैड लिव्ड देयर बिफोर द आर्यंस टू इंडिया। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है केम हो जाएगा, बिफोर द आर्यंस केम टू इंडिया द्रविडियंस हैड लिव्ड देयर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पास्ट परफेक्ट टेंस में यह जो है आपका सेंटेंस है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, लेट आवर एक्शंस बी आवर थॉट्स एंड स्पीच। यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, in accordance with, let our actions be in accordance with our thoughts and speech, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 42 है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर सुटेबल प्रीपोजिशन या फिर वर्ब का प्रयोग करना है, ही द बस व्हेन इट केम, ठीक है, तो ही द बस व्हेन इट केम। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है बी, गॉट ऑन, ही गॉट ऑन द बस व्हेन इट केम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो गोट ऑन का मतलब होता है सवार होना या फिर चढ़ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर गेट ऑफ का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है नीचे उतरना, और गेट इन का मतलब होता है अंदर जाना या फिर प्रवेश करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, बांट दो मिठाइयों को राम एंड सुरेश, किसके बीच में, तो बिटवीन राम एंड सुरेश, ऑप्शन जो आप बी देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। एमंग एवं बिटवीन दोनों का अर्थ जो होता है बीच में होता है। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, और एमंग का प्रयोग 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सुइटेबल वर्ड, यूज ऑफ दिस फॉर 7 days विल क्योर यू ऑफ योर इलनेस। तो यहाँ पर आप ऑप्शन जो देख रहे हैं ए फिजिक, ठीक है, यूज ऑफ दिस फिजिक फॉर 7 days विल क्योर यू ऑफ योर इलनेस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो फिजिको मतलब जो है शरीर का गठन होता है या शारीरिक स्वास्थ्य या डील्स डॉल होता है। फिजिक्स का मतलब आप जानते हैं भौतिक विज्ञान होता है। फिजिकल का मतलब शारीरिक होता है या भौतिक होता है। फिजिक का मतलब जो है औषधि या फिर दवा होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 है, हिज स्टोरी सेम्स टू बी डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइड ट्रूथ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी देख रहे हैं आप, ऑफ करेक्ट आंसर है, ऑफ इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46 है, सच रिमार्क्स आर सर्टेनली डिरोगेटरी योर रिपुटेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है 2 करेक्ट आंसर है, डिरोगेटरी 2 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 47 नंबर है, वी डिनर एट द पार्क होटल यस्टरडे। तो यस्टरडे का मतलब क्या, यस्टरडे का मतलब पास्ट टेंस। अब यहाँ पर पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट इसमें भी है, पास्ट इसमें भी है, और पास्ट इसमें भी है, पास्ट इसमें भी है, हर जगह पास्ट ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम प्रयोग करेंगे 8 का, ठीक है। वी एट डिनर एट द पार्क होटल यस्टरडे, ठीक है। हम लोग जो है पार्क होटल कल जो है पार्क होटल में डिनर किए थे, ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 48 नंबर, ही इज रिपेयरिंग हिज कार विथ अ वीव इट। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है टू सेल, ही इज रिपेयरिंग हिज कार विथ अ वीव टू सेल इट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 49 नंबर है,
चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स, ठीक है। तो ब्लैंक स्पेस पर क्या फिलअप करना है, द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज, जो लड़का था वो अपने गांव को लौट आया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है विल करेक्ट आंसर है, विल द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, कंप्लीट द सेंटेंस, अप्रोप्रिएट चॉइस, बट आई द टिकेस्ट बाई 4 o'clock टुमारो, ठीक है। टुमारो यानी कि भविष्य की बात कर रहा है, तो भविष्य की बात कर रहा है तो ऑप्शन जो बी है हैव बॉट, बट आई हैव बॉट द टिकट बाई 4 o'clock टुमारो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट में सेल या विल हैव का प्रयोग होता है, तो आई के साथ जो है सेल का प्रयोग बेहतर होता है, या फिर जो है वुड हैव का, फलतः हैव बॉट यानी कि सेकंड ऑप्शन ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 की बात करते हैं, तो ही जम्प्ड ऑफ द बस, वह बस से कूद पड़ा, वाइल इट, जब जो है क्या हो गई, तो वाज मूविंग, जो बस थी वह चलने लगी, तब वह जो है बस से कूद पड़ा, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, यहाँ पर विच प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन द सेंटेंस, कौन सा प्रोनाउन जो है सेंटेंस में यूज हुआ है, व्हेन यू हैव सीन द फोटोज, जब तुमने जो है फोटोज को देखा था, प्लीज़ रिटर्न टू मी, प्लीज़ रिटर्न टू मी, तो यहाँ पर जो है प्लीज़ रिटर्न दोज टू मी, ठीक है, उन फोटोज को क्या कर दो, रिटर्न कर दो, यानी कि लौटा दो मुझे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस, माय पेरेंट्स वर अवे विजिटिंग रिलेटिव्स, ठीक है, मेरे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या हैं, विजिटिंग रिलेटिव्स, रिश्तेदार के यहाँ जो है क्या है गए थे, सो इसीलिए आई टू गट क्लासेज, ठीक है, तो जो है क्या हो जाएगा, कट क्लासेज कर दिया गया, यानी कि हैव डिसाइडेड, सो हैव डिसाइडेड आई टू कट क्लासेस, यहाँ पर शो आई हैव डिसाइडेड टू कट क्लासेस होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 है, देखिए अप्रोप्रिएट चॉइस यहाँ पर चूज करनी है, तो देखिए सेंटेंस क्या है, इफ़ द पेशेंट इनफ मनी, यदि जो है जो बीमार व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास जो है अधिक पैसा होता, तो सी कुड हैव गॉन टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट, वह क्या करता, तो वो जो है एक स्पेशलिस्ट के पास जाता बात करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस का जो है प्रीपोजिशन है वह क्या हो जाएगा, तो जो ऑप्शन आपका बी है वह करेक्ट आंसर है, हैड, ठीक। If the patient had enough money, she could have gone to consult a specialist. Option B is the right answer. क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं, ये कैसा वर्ड है, तो ये भी आप जान सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस है, वो भी कैसा कंडीशनल है, तो थर्ड कंडीशनल का यह सेंटेंस है। ऑप्शन यहाँ पर जो आपका बी था करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना है, दे टू स्कूल बाई बस, वे जो हैं कैसे जाते हैं, तो स्कूल जो है बस के द्वारा जाते हैं, तो यहाँ पर गोज, गोइंग, गो या फिर टू गो, तो यहाँ पर गो का प्रयोग होगा, दे गो टू स्कूल बाई बस, वे जो हैं स्कूल जाते हैं बस से, ठीक है, बस से स्कूल जाते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर यू गेटिंग अलॉन्ग विथ योर स्टूडेंट्स, गेटिंग अलॉन्ग कैन बी रिप्लेस्ड बाई, गेटिंग अलॉन्ग कैन बी रिप्लेस्ड बाय, तो जो गेटिंग अलॉन्ग है इसको हम जो है किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि उसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप बी देख रहे हैं, बिहेविंग, ठीक है, बिहेविंग, हाउ आर यू बिहेविंग विथ योर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द सोवर वाज ओवर, द सन सोन आउट अगेन, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी, आफ्टर द शोवर वाज ओवर द सन सोन आउट अगेन, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 58 नंबर, दे आर स्टिल वर्किंग, दे फिनिश्ड, ठीक है, दे फिनिश्ड, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है हैव नॉट, दे आर स्टिल वर्किंग, दे हैव नॉट फिनिश्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है 59 नंबर, द चाइनीज
इन्वेंटेड प्रिंटिंग, द चाइनीज़ इन्वेंटेड प्रिंटिंग। ऑप्शन यहाँ पर ए देखिए, हैव, द चाइनीज़ हैव, यानी कि कोई भी अगर नाउन है उसमें आपको द देखने को मिल जाता है तो उसको आप जो है प्लूरल फॉर्म में तुरंत लेकर जा सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ द चाइनीज़ है इसलिए हैव यहाँ पर लगा है। इन्वेंटेड प्रिंटिंग ऑप्शन ए करेक्ट है। 60 नंबर क्वेश्चन है, पुट इन द करेक्ट वर्ब फॉर्म। ठीक है, करेक्ट वर्ब फॉर्म यूज करना है। तो देखिए, आई नो दैट यू 20 ऑन योर लास्ट बर्थडे। तो यहाँ पर जो है लास्ट का प्रयोग हुआ है, लास्ट का प्रयोग हुआ है तो हम जो है प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो है पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस का, लास्ट हो गया, यस्टरडे हो गया। ठीक है, ऐसे वर्ड आपको अगर दिख जाते हैं, ठीक, तो वहाँ पर आपको जो है पास्ट टेंस प्रयोग ही करना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सॉन्ग्स संग इन हिज मेमोरी। ठीक है, सॉन्ग संग्स इन हिज मेमोरी। ऑप्शन यहाँ जो बी देख रहे हैं आप, बी वर। ठीक है, सॉन्ग्स वर संग इन हिज मेमोरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, 62 नंबर है, यू गो फर्स्ट, तुम पहले जाओ, एंड आई यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है, शैल फॉलो। ठीक है, यू गो फर्स्ट एंड आई शैल फॉलो यू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तुम पहले जाओ, उसके बाद मैं आपका पीछा करूँगा, आपके पीछे रहूँगा। ही सिटिंग बिसाइड अ रिवर, वह क्या है, तो नदी के किनारे जो है बैठा हुआ था या बैठा हुआ है या बैठ रहा है। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स। यहाँ पर जो है आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म है तो यहाँ पर देखिए ही, उसके बाद जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी वाज फाउंड, ही वाज फाउंड, ही वाज फाउंड सिटिंग बिसाइड अ रिवर। क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पर 64 की बात करते हैं, यहाँ पर करेक्ट वर्ब का प्रयोग करना है। यस्टरडे एट स्कूल, कल स्कूल में जो है क्या होता है, आई द इचो ऑफ अ रोर ऑफ लॉटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है बी कॉट करेक्ट आंसर है। यस्टरडे एट स्कूल आई कॉट द इको ऑफ अ रोर ऑफ लॉटर। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 है, वी बाय अ स्ट्रेंज साउंड, वी बाय अ स्ट्रेंज साउंड। यहाँ पर जो ऑप्शन ए देख रहे हैं, वर स्टार्टलेड। ठीक है, वर स्टार्टलेड, वी वर स्टार्टलेड बाय अ स्ट्रेंज साउंड। क्वेश्चन नंबर 66 है, ही मैनेज्ड टू सेवरल टाइम्स बट वाज फाइनली बाय द पुलिस। ऑप्शन यहाँ पर जो डी है, एस्केप या नैब्ड करेक्ट आंसर है। He managed to escape several times but was finally nabbed by the police। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, escape and nabbed करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 की बात करते हैं। Some people themselves into believing that they are indispensable to their organization। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी आप देख रहे हैं, डिल्यूड। ठीक है, डिल्यूड करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, डिल्यूड का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है, तो डिल्यूड का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, या फिर बहकाना होता है। फूल का मतलब आप जानते हैं मूर्ख होता है। डिसीव का मतलब धोखा देना होता है। और डेनिग्रेट का मतलब होता है किसी की अनुचित निंदा करना या फिर किसी को जो है बेकार समझना या बदनामी कर, ये सभी जो है डेनिग्रेट का मतलब होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी था, डिल्यूड करेक्ट आंसर है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि चेस्टिटी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ अ वुमेन। तो यहाँ पर चेस्टिटी, ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है, ऑर्नामेंट। ठीक है, ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण। क्या होता है, तो आभूषण होता है ऑर्नामेंट का मतलब, या फिर गहना होता है। पोसेशन का मतलब होता है जायदाद। ठीक है, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना या फिर कोष। प्रॉपर्टी का मतलब धन संपत्ति होता है। तो यहाँ पर चेस्टिटी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ अ वुमेन, यानी कि चेस्टिटी इज द ग्रेटेस्ट ऑर्नामेंट ऑफ अ वुमेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट है 69 नंबर, आवर स्कूल लाइब्रेरी बोर्ड्स ऑफ मेनी एडिशंस ऑफ द क्लासिकल राइटर्स। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन देखिए, ठीक है, मेनी ओल्ड एडिशंस, मेनी ओल्ड एडिशंस, तो यहाँ पर ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड एडिशंस ऑफ द क्लासिकल राइटर्स, तो एंशियंट क्लासिकल राइटर्स। ऑप्शन जो ए है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर है, इंसर्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म बार्सिलोना द वर्ड टू द मोंटजूस स्टेडियम। मोंटजूस स्टेडियम बार्सिलोना
तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वेलकम्ड, बार्सिलोना वेलकम्ड द वर्ल्ड टू द मोंटजूस स्टेडियम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है इंसर्ट द करेक्ट वर्ड, इंसर्ट द करेक्ट वर्ड। ही हिज एप्लीकेशन व्हेन ही हियर्ड ही हैज़ नॉट गॉट द नेसेसरी सर्टिफिकेट्स, यहाँ पर जो ऑप्शन बी आप देख रहे हैं विथड्रू, विथड्रू, ही विथड्रू हिज एप्लीकेशंस व्हेन ही हियर्ड ही हैज़ नॉट गॉट द नेसेसरी सर्टिफिकेट्स, ऑप्शन सी आप देख रहे हैं जो एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, तो यानी कि ही इज अ रिटायर्ड टीचर, कैसा टीचर, तो रिटायर्ड टीचर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ स्कीजर्स, तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो वहाँ पर सिंगुलर फॉर्म था, तो यहाँ भी सिंगुलर ही होगा, तो सिंगुलर आप केवल यहाँ पर वाज और इज देख रहे हैं, ठीक है, वाज और इज देख रहे हैं, तो दोनों सिंगुलर ही होते हैं, दोनों सिंगुलर ही होते हैं। तो हम यहाँ पर जो है प्रेजेंट का ही प्रयोग करेंगे, किसका, प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे ऐसी बातों में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अपीयर ऑफ स्कीजर्स इज नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमेंस द स्टेटमेंट विथ अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। बॉय वाज एक्सिक्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, वितरण करना ही तो होता है, आप जानते ही हैं, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वितरण करना होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडजेक्टिव, वहाँ पर ईच का प्रयोग जो है, और जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे एवरी का प्रयोग भी होता है, ठीक है, एवरी का प्रयोग भी होता है, और किसका प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे आइदर का प्रयोग भी होता है, और किसका होता है, तो आप कहेंगे नाइदर का प्रयोग भी होता है, ठीक। तो ये सभी जो है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव जो है एडजेक्टिव में देखने को मिलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर बात आती है, तो जो ऑप्शन आपका बी है करेक्ट आंसर है, ईच बॉय वाज एक्सक्यूज्ड, ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 75 है, यूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब इन द गैप इन द फॉलोइंग सेंटेंस, फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना है। द ऑडियंस द स्पीकर, द ऑडियंस द स्पीकर, तो यहाँ पर जो है द ऑडियंस टर्न्ड आउट द स्पीकर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। टर्न्ड आउट का मतलब होता है होना, क्या होता है, होना, ठीक, होना या फिर जो है पाया जाना। टर्न्ड ऑन का मतलब होता है कुकर या रेडियो आदि को चालू करना। टर्न्ड इन का मतलब होता है लिख कर देना या अंदर की ओर मोड़ना, ठीक। टर्न्ड ऑफ का मतलब होता है बिजली या फिर जो है पानी आदि के प्रवाह को स्विच कर देना, यानी कि बंद कर देना, ठीक। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 76 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट टेंस, तो यहाँ पर करेक्ट टेंस का प्रयोग करना है आई विश, आई डिड, तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन आपका डी है आई विश आई वर डिड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 77 नंबर है, देयर 3 गर्ल्स इन द कार, देयर 3 गर्ल्स इन द कार, तो यहाँ पर जो है देयर आर 3 गर्ल्स इन द कार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 नंबर है, यहाँ पर करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही यहाँ पर केम, ठीक, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही केम, यहाँ पर जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 79 नंबर, द ऑब्जेक्ट टर्न्ड आउट टू बी अ स्पाइनिंग टॉप, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं मूविंग करेक्ट आंसर है। द मूविंग ऑब्जेक्ट टर्न्ड आउट टू बी अ स्पाइनिंग टॉप, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, ठीक है, 80, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग माई फ्रेंड, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग माई फ्रेंड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 की बात करते हैं, तो 81 नंबर है, आई हैव नॉट बीन टू द सिनेमा फॉर एजेज, वी गो अलॉट, वी गो अलॉट, तो वी आर टू गो अलॉट, वी आर टू गो अलॉट, ऑप्शन डी देख रहे हैं आप, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 है, आवर हाउस वाज अ फ्यू डेज अगो, ठीक है, फ्यू डेज अगो, तो यहाँ पर जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, अगो बिफोर आपको देखने को मिले तो वहाँ पर जो है पास्ट टेंस का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ब्रोकन इनटू हो जाएगा, क्या, ब्रोकन इनटू, आवर हाउस वाज ब्रोकन इनटू अ फ्यू डेज अगो, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, अ बस
कॉलिडेड, अ बस कॉलिडेड अ कार, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी विथ, अ बस कॉलिडेड विथ अ कार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट। तो गाड़ी का टकराना या चूर चूर हो जाना, यहाँ पर कॉलिडेड जो है आपका विथ हो जाएगा, कॉलिडेड विथ हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं अ बस क्रैश्ड, ठीक है, यहाँ पर अ बस कॉलिडेड अ कार है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो था ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यदि बात करते हैं अ बस क्रैश्ड अ कार, तो इनटू अ कार हो जाएगा, क्या इनटू अ कार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, और आज की डेट का अपना आखिरी क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का अपना आखिरी क्वेश्चन है। द बेबी हैज़ अप, द बेबी हैज़ अप वोकन अप, द बेबी हैज़ वोकन अप, ऑप्शन जो आप सी देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, तो हमारा जो फिल इन द ब्लैंक का सेशन था कंप्लीट होता है। 3 सेशन में आपको यह देखने को मिला, आपको यहाँ पर देखें तो 180 प्लस क्वेश्चन टोटल फिल इन द ब्लैंक्स से देखने को मिला। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप यदि इंग्लिश, ठीक है, टीजीटी पीजीटी अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।